हेलो गाइस, नाश्ता वाश्ता करा के बच्चों को भेजा स्कूल और फिर मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई। बहुत गर्मी है ये भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मैंने बनाया शेक और फिर सुकून से बैठ के मैंने शेक पिया अपने हस्बैंड के साथ। और फिर वो लेके आए थे आज करेला। जनाब करेले, कड़वे करेले, इनको भी अच्छे से मैंने साफ़ किया। इसको मैंने काटा छोटे छोटे पीसीज में। उसके बाद नमक लगा कर मैंने 2-2.5 घंटे इसको रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी है ना वो कम हो जाए। तो इसको नमक लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए, थोड़े ये खाने लायक बन जाए। तो मेरे बच्चों ने बड़ा ही आज मुंह बनाना है इनको देख देख के। तो जनाब फिर मैंने प्याज काटा, उसके बाद टमाटर मिर्चें काटी, कढ़ाई में चढ़ाया ऑयल और उसके अंदर करेले किए मैंने फ्राई। थोड़े थोड़े डाल के मैंने फ्राई किए थे ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। एकदम से सारे डाल के ना फिर टाइम बहुत लग जाता है। टाइम तो ऐसे भी लग गया था इनको फ्राई करते करते। तो मैंने जब तक ये फ्राई हो रहे थे तो फिर मैंने टमाटर और मिर्चें भी काट के रख ली। चिकन साफ़ करने वाला था, उसको भी अच्छे से वॉश किया मैंने। छोटी छोटी बोटियाँ करवा के लाए थे, कह रहे थे कि चिकन भी डालना इनके अंदर। तो मैंने चिकन धो के एक साइड पे रखा ताकि इसका भी पानी खुश्क हो जाए। आलू डाले इसके अंदर, बच्चे कह रहे थे जी मम्मा आलू भी थोड़े से डालना, हमने आलू आलू खा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि लहसुन अदरक पड़ा हुआ है, ईद के लिए क्यों ना उसको साफ़ सूफ करके तो उसको ग्राइंड करके रख लिया जाए जार में। जनाब फिर मैंने चुटकी बजाई और लहसुन अदरक छिल के ग्राइंड होके रेडी हो गया मिनटों में। तो है ना कमाल की बात। इसके अंदर ऑयल शामिल करना ज़रूरी होता है। तो अगर ऑयल इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके आप रखेंगे ना तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ऑयल डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया, जार में डाला। और ये देखें जनाब, ईद के लिए तो मैंने इसको रेडी करके रख लिया। मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस निकालूंगी और यूज़ करूँगी। ये भी काम मेरा कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी ये तरीका आजमा सकते हैं, टाइम की बचत हो जाती है। तो इसको मैंने रख दिया एक साइड पे। करेले जो है ना वो फ्राई हो गए थे, इनको निकाला एक बर्तन के अंदर। और जो बाकी बच गए थे फिर उनको आहिस्ता उनको डाला और फिर उनको भी किया मैंने फ्राई। तो उसके बाद फिर प्याज डाले मैंने। इतनी गर्मी थी कि बुरा हाल हो रहा था किचन में, ऐसे लग रहा था कि मैं खुद किसी तंदूर में आके खड़ी हो गई हूँ। बड़ी गर्मी थी, 2-3 दिन से तो आखिर ही आई हुई है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आलू, चिकन, मिर्चें, टमाटर, लहसुन, जो सारे मसाले जात जो घर में होते हैं वो डाल के इसकी अच्छे से बुनाई की। जितनी बुनाई हो सकती थी ना मैंने उतनी बुनाई की। और मज़ेदार सी आ रही थी इसमें से खुशबू, लेकिन पसीने के साथ मेरा हो रहा था बुरा हाल। जैसे तैसे करके हंडिया माशाल्लाह हो गई है रेडी। फिर मैं सुकून से बैठी और फिर पेस्ट्री खाई ठंडी ठंडी और मुझे मज़ा ही आ गया। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।